से, ठीक है महाराज। महाराज गंगा के साथ में गंधर्व विवाह हुआ जो आज लंबे रज कहते हैं। गंगा को लेकर के राजा शांतनु अपने दरबार में पहुंचे, अपने घर पहुंचे हैं महाराज। जब अपने घर पहुंचे तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गंगा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। महाराज नामकरण संस्कार न होने से पहले गंगा ने उस बच्चे को गोदी में लिया और लेकर के चली। राजा देख रहा है ये गंगा कहां लेकर के जा रही है, लेकिन राजा पूछ भी नहीं सकता है, महाराज वचन दे चुका है। गौर करना, जब राजा पीछे पीछे गंगा आगे आगे, मैं ये देखूंगा कि ये मेरे मासूम बच्चे को कहां लेकर के जा रही है। एक वृक्ष की ओट में राजा खड़ा हो गया। जब वृक्ष की ओट में खड़ा हुआ है तो महाराज वृक्ष की ओट से राजा देखने लगे तो गंगा ने क्या किया, अरे नहीं पल्लकी जेर गजब हो गया। राजा वृक्ष की ओट से खड़े होकर के देख रहे हैं परीक्षित महाराज कि मेरी पत्नी मेरे मासूम बच्चे को लेकर के गई तो गई कहां। भला ये जो गंगा बह रही है उस धारा पर क्यों पहुंची। राजा देख रहा है खड़े होकर के। गंगा ने देरी नहीं की महाराज। आगे नहीं पल्लकी तीर लगाई लगाई गजब वो शानी बेटा तीनों महाराज। राजा वहां से लोहू जैसा घूंट भर के पीछे लौट आए। राजा फूट फूट करके रोने लगा, ये मां नहीं हो सकती है। अरे ये मां नहीं है, अगर मां होती तो मां की ममता तो दुनिया से निराली होती है, लेकिन मेरे बेटे को गंगा में क्यों बहा दिया, आखिर क्या कारण था। राजा चिंतित होने लगा, चिंता में छाए रहते हैं। एक नहीं महाराज, दो नहीं, प्रमाण ये मिलता है कि गंगा ने अपनी धारा में 7 बेटों को विसर्जन कर दिया। जब 7 बेटों को बहा तो 8वां पुत्र हुआ। जब 8वां बेटा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर के चली। राजा पीछे पीछे चलने लगे। महाराज जब राजा पीछे पीछे चलने लगे, गंगा ने जैसे ही अपनी धारा में उस बच्चे को बहाना चाहा तो उसी समय राजा ने आवाज लगा दी, ठहर जा, बहुत हो गया। जब ये कहा कि ठहर जा तो गंगा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और गंगा बोली, महाराज महाराज याद करिए वो दिन। ये रानी बोली, ओ महाराज और क्या अपना बचन भूल गए हो।
हे भैया रनिया बोली बस महाराज तुम अपना वचन भूल गए हो, अब साथ तुम्हारे नहीं रहूंगी, अब संग तुम्हारे नहीं रहूंगी, आगे पीछे की भूल गए हो। जवाब दिया महाराज भूल गए अपना वचन। राजा बोले भूला नहीं हो, अच्छी तरह मुझे याद है। अरे मैं भूल नहीं सकता हूँ, मुझे पता है। जवाब दिया पता है महाराज तो रहने वाली नहीं हो तुम्हारे साथ में। राजा बोले मुझे जरूरत नहीं है ऐसी नारी की है? अरे मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू माँ नहीं हो सकती है, तू माँ के नाम पर एक कलंकित तो हो सकती है। गंगा ने जवाब दिया महाराज जबान संभालिए, जवाब दिया सत्य कह रहा हूँ, तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती है, तूने बच्चों की माँ नहीं हो सकती है, अरे तू तो एक डायन के समान है। महाराज आप ये पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो महाराज मेरा नाम गंगा है, मैं गंगा हूं और मैं जा रही हूं। राजा बोले अभी जा सकती है, चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। गंगा ने बच्चे को जमीन में लिटाया और जमीन पर लिटाने के बाद में अपनी धारा में अंतर ध्यान हो गई। बोलिए गंगा मैया की। महाराज राजा ने आगे बढ़कर के बच्चे को उठा लिया, छाती से लगा लिया, फूट फूट करके रोने लगे मेरे लाल। महाराज लेकर के आए, जब नामकरण संस्कार हुआ तो उसी बच्चे का नाम देवव्रत पड़ता है। गौर करना महाराज, देवव्रत। जब देवव्रत धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, महाराज जब बड़ा हुआ है थोड़ा, तो एक दिन की बात है कि राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए फिर से चले। तो राजा ने क्या देखा है कि बड़ी सुंदर कन्या है जो नाव को चला रही है, नाव को। आगे बढ़े, आगे बढ़कर के राजा ने घोड़े को वहीं रोक दिया, नाव के पास में आए और जवाब दिया क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, और एक बात बताइए। क्या बोले? कि राजा ने तुरंती जवाब दियो और तुम कौन बाप की बेटी हो। भूल की समझ आए रे, तुम प्याई हो या तुम्हारी हो। जवाब दिया आप ये बताइए, आपकी शादी हो गई, आपके पिता का नाम क्या है? कन्या बोली महाराज मेरा नाम सत्यवती है, मैं निषाद राज की बेटी हूँ, एक मल्ला की बेटी हूँ, एक केवट की बिटिया हूँ। अच्छा शादी करोगी? दोनों हाथ जोड़े, क्षमा करना महाराज, शादी के बारे में तो पिता से बात करनी होगी, क्योंकि बेटियों की शादी तो पिता ही तो करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगे। राजा घोड़े पर सवार हुए, निषाद राज के पास में पहुंचे। जवाब दिया है आइए महाराज, कैसे आना हुआ? अरे भला आप कैसे आए? तो बोले हम इसलिए आए हैं कि हम तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, आप हमारी बेटी, अपनी बेटी की शादी हमारे साथ में करिए। निषाद राज बोले क्षमा करना महाराज, मैं नहीं कर सकता हूँ। राजा बोले कोई कमी है? निषाद राज बोले मैंने ये तो नहीं बोला कि आप में कोई कमी है, भला राजा हो है? अरे तुम में क्या कमी होगी, फिर क्यों नहीं कर रहे? महाराज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राजाओं के नियम होते हैं ना कि जो बड़ा बेटा होता है वो राज का अधिकारी होता है, और आपकी जो पहले की पत्नी थी गंगा, उसका बेटा है जिसका नाम है देवव्रत, वो भी मौजूद है।
हमारी बेटी के संतान होगी, भला क्या करेगी। राजा ने आंखों में आंसू की धारा ली, पुनः वहां से लौट आए। लेकिन राजा चिंतित होने लगे, चिंता छाई रहती है। एक दिन देवव्रत ने कहा मंत्री से, मंत्री बोलिए राजकुमार, अरे क्या बात है जो हमारे पिता हमसे बात नहीं करते हैं। जवाब दिया, लाला बात यह है कि तुम्हारे पिताजी सत्यवती के साथ शादी करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं लेते हैं। आप बीच में दीवार बने खड़े हो। देवव्रत को बड़ा बुरा लगा महाराज। जब देवव्रत को बुरा लगा तो देवव्रत घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। जैसे ही चला है तो सत्यवती के पास में आया, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, माँ तू शादी मेरे पिता के साथ में कर ले। सत्यवती बोली, लाला राजाओं के नियम होते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वो राज का अधिकारी होता है, भला मेरे संतान होगी वो क्या करेगी। महाराज गौर करना, एक पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद में जवाब दिया कि हे मैया, मैं गंगा मैया की सौगंध खाकर के कहता हूं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। महाराज जब भीष्म प्रतिज्ञा की है तभी से देवव्रत का नाम एक और पड़ गया है, पितामह भीष्म। बोले गोविंद भगवान की। इन्हीं को पितामह भीष्म कहा जाता है। महाराज सत्यवती के साथ में शादी हुई। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में सत्यवती के गर्भ से एक नहीं महाराज 2 बेटों का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार हुए तो विचित्रवीर चित्रागंध पड़ा है। थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, जब शादी के योग हुए हैं बड़े होकर के, तो आज जो काशी नरेश काश राज हैं, जिनकी 2 बिटियां हैं, जिनका नाम है अम्बिका और अम्बालिका, इनके साथ में शादी की गई। लेकिन विधि का विधान जो प्रभु ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा, कोई मैट नहीं सकता है। संतान ना होने से पहले परीक्षित महाराज दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जब मारे गए दोनों भाई विचित्रवीर और चित्रागंध, अब तो दोनों बहुएं घर में विधवा हैं। सत्यवती ने पितामह भीष्म को बुलाया, कहा पितामह भीष्म बेटा बोलिए माँ, आप ऐसा करो कि इन दोनों बहुओं को अपनी अर्धांगिनी बना करके रखिए और अर्धांगिनी बनाने के बाद में आप बड़े प्यार से रहिए। जवाब दिया, क्षमा करना मैया, मैंने कसम खाई है कि हमेशा हमेशा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। मना कर दिया। जब मना किया है तो कुआरे पर महाराज जो व्यास जी जो थे, व्यास को बुलाया है। जब व्यास जी को बुलाया है सत्यवती ने तो कहा कि बेटा व्यास बोलिए माँ, आप इन दोनों बहुओं को अपने पास में रखिए। तो व्यास ने खुले शब्दों में कह दिया, क्षमा करना मैया, भजन पूरा नहीं हुआ है। जब महाराज मना किया है तो सत्यवती व्यास जी के सामने सर पटक पटक करके रोने लगी। तो व्यास जी को दया आई। व्यास जी ने कहा कि मैया तू रोए ना, अगर ये दोनों बहुएं मेरे सामने नग्न होकर के निकल जाएं तो इनके संतान अवश्य पैदा होगी। महाराज जब ये कहा है कि संतान अवश्य पैदा होगी तो उसी समय जाकर के सत्यवती ने कहा कि बेटी आप ऐसा कीजिए, नगिन अवस्था में व्यास जी के सामने निकल जाओ। महाराज सबसे बड़ी है, उसने विचार किया कि अगर मैं नगिन होकर के निकलूंगी तो बड़ी लज्जा आएगी। लेकिन उसके इतने बड़े बड़े बाल हैं परीक्षित महाराज, जो सारा शरीर बालों से ढक लिया, नगिन हुई और निकल गई। दूसरी ने जो पिड़वा मिट्टी होती है माता, उस मिट्टी को लगा लिया, वो भी निकल गई। दासी के कछु नहीं रहे, सो दासी ने कही शायद हमारे कछु हो जाए भगवान की कृपा से। महाराज दासी निकल गई। जब दासी निकल गई है महाराज, तो जब 9 मास पूरे हुए हैं, 9 महीने व्यतीत हुए, तो जिसने अपने शरीर को बालों से ढक लिया उससे धृष्टराज अंध पैदा हुए, और जिसने माटी को लगा लिया उससे पांड पैदा हुए, और दासी से विदुर पैदा हुए। गौर करना आगे के लिए। महाराज धृष्टराज जन्म से अंधे थे। धृष्टराज की शादी गांधार देश की जो महाराज सुबल की बिटिया है जिसका नाम है गांधारी, उसके साथ होती है। महाराज गांधारी के साथ में हुई तो गांधारी को जब ये पता चला कि हमारे पति जन्म से अंधे हैं
तो गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी को बांध लिया। जब आंखों पर पट्टी को बांधा, जब हस्तिनापुर में आई है तो सत्यवती ने कहा कि बेटी, ये सब जानते हैं इस दुनिया वाले कि मेरा बेटा जन्म से अंधा है, आपसे पूछना चाहती हूँ क्या तू भी जन्म से अंधी है? गांधारी रो गई, छाती से लगा लिया। वो जवाब दिया, माँ तू ये सोच रही हो कि मैं अंधी हूँ? मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भगवान ने आंखें दी है। अरे मुझे दिखता है सब, मेरे नेत्र सजल हैं मैया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरे पति जन्म से अंधे हैं तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैंने सोचा कि जब मेरे पति संसार को नहीं देख सकते हैं तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं है संसार को देखने के लिए है? मेरी कहीं इन आंखों से पाप ना हो जाए, किसी के प्रति गलत नजर ना मेरी पड़ जाए, इसलिए मैया मैंने आंखों से पट्टी को बांध लिया। बोली गोविंद भगवान की। महाराज जब ये कहा है तो जितने भी लोग वहां मौजूद थे बड़ा ही असर पड़ा है इस बात का। महाराज पांडु की 2 शादी होती है, कुंती और माधवी के साथ में। महाराज विदुर की शादी एक शुक्ला नाम की बेटी के साथ हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड जमीन पर गिरा। व्यास को बुलाया है। जब व्यास महाराज पहुंचे हैं तो मांस के पिंड के छोटे छोटे टुकड़े किए घड़ों में प्रवेश कर दिया। 9 मास व्यतीत